माजी के अंदर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को खसारे का सामना भी रहा, करप्शन की दास्तानें भी सामने आई, कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन ये तरीक़ेकार नहीं था कि आप 2 हफ्तों में फैसला कर लें कि हमने इसको वाइंड अप करना है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? सिर्फ रमज़ान के महीने में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का जो सेल का वॉल्यूम है वो 46 बिलियन रहा गुज़श्ता रमज़ान में, और मजमूई तौर पर एक साल के दौरान 150 अरब रुपए से ज़्यादा की मुख्तलिफ मसनूआत सेल करता है। अब अगर इसको ऑर्गेनाइज तरीके से आप चलाएं तो ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट चेन है अशियाए ज़रूरियात फराहम करने वाली, तो आप इससे बहुत हैंडसम मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन न कभी हमने वहाँ, हमारे बाबूज ने तवज्जो दी, वहाँ पर आए, अपना टाइम पास किया, अच्छे अजाजिए लिए, बोर्ड मीटिंग्स के पैसे लिए और चले गए। वहाँ कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया गया, इन्वेंट्री कितनी है, लॉसेस कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। और अब पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ी जो ग्रॉसरी की चेन्स हैं उनकी नज़रें हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से हासिल किया जाए। हुकूमत इसकी निचकारी करनी है, अचानक वाइंड अप करना है, इसको क्लियर नहीं किया जा रहा। और हैरान कुन तौर के ऊपर जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की यूनियन, उनके मुलाजमीन, उनको भी इतमाद में नहीं लिया गया। और ये सब मुलाजमीन 26 अगस्त को इस्लामाबाद में डी चौक में इकट्ठे होकर धरना देने आ रहे हैं। दोबारा सूरत हाल खराब होगी, फिर मीटिंग्स होंगी, फिर नया प्लान होगा। खसब इंतहाई उजलत में इतने अहम तरीन इदारे से मुतल्लिक फैसला क्यों किया गया उस वक्त जब 15 अगस्त को सरकारी दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल के लिए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के जरिए से 60 अरब रुपए का एक सब्सिडी का पैकेज मंजूर किया गया, और अगले दिन आपने ये डायरेक्टिव जारी कर दिया। भट्टी साहब ये देखें ना, 15 अगस्त को उन्होंने रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी, और 16 अगस्त को उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर को इनको वाइंड अप कर दें। क्या कहीं से कोई कॉल आई है? किसी ने कोई फोर्स किया है? कुछ ना कुछ तो हुआ ना बीच में। डेफिनेटली मसलन 15 को अगर आपने इसको बंद करना था यूटिलिटी स्टोर्स को, तो फिर 15 को पैकेज देने की मंजूरी क्या थी? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है भट्टी साहब। पहली बात तो ये है, यकीनन इसमें बद इंतजामिया हुई है। बद इंतजामिया, लोग जो सामान, जो सब्सिडाइज सामान है उसको बाहर जाके भी फरोख्त करते थे। इस पे भी मैंने रिसर्च की है। लाहौर में हमने देखा कि कई यूटिलिटी स्टोर्स के लोग जो हैं वो ओपन मार्केट में जाके शाह जब उस पर सब्सिडी आती है तो वो सस्ते दामों जाके लोगों को देने की बजाय स्टोर्स को बेचते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि इसमें कुछ सिस्टम जिसने बनाना था, जो सॉफ्टवेयर की बात आप कर रहे हैं, कि मुझे बताएं आज एक स्टोर, बड़े बड़े मल्टी स्टोर इधर बने हुए हैं, वो एक हिसाब किताब लगाने के लिए एक किसी तालिब इल्म को कहें वो आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा, कौन सी चीज़ जा रही है, कौन सी आ रही है, बाकी स्टॉक कितना है। ये यूटिलिटी स्टोर में किसने नहीं बनने दिया? उसी माफियाज ने नहीं बनने दिया। इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाए और बिल्कुल डिजिटलाइज तरीके से इसको सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाए। आपको पता चल जाएगा कि स्कर्दू में एक स्टोर है तो आपको कंप्यूटर पे यहाँ बैठे पता चल जाएगा कि वहाँ अब दाल का स्टॉक कितना है, 5 किलो निकल गई या 1 मन निकल गई, बाकी स्टॉक एक एक दाने का हिसाब होता है। अमेरिका में बैठ के इधर चेन चलाई जा रही है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जिस तरह आपने कहा है कि किसी को जो बड़ी चेन है उसकी इस पर नज़र है कि ये सारा जो एक नेटवर्क बना हुआ है इसको तोड़कर हम अपना कारोबार करें, तो इस तरह भट्टी साहब नहीं होगा अगर आप इसको ठीक कर सकते हैं। पिछले रमज़ान में आपने पैकेज दिया वज़ीर आज़म ने, हमेशा आप घूमते हैं, आज जब भी कभी पैकेज का ऐलान करेंगे तो वो कहाँ किन स्टोरों पर चीजें मिलेंगी? वो राशन डिपो तो आपके पास है नहीं है। इसको ठंडे दिमाग से सोचकर अगर आपने बंद भी करना है, जो 15,000 मुलाजमीन है उनका क्या फ्यूचर होगा, उनको गोल्डन हैंडशेक देना है, उनको कहाँ खपाना है, ये सारी चीजें एक मज़ाकरात करके, गुफ्तगू करके, उसका प्लान बना के। बिल्कुल खान साहब, आपने दुरुस्त निशानदही की और पाकिस्तान के अंदर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को जिस तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया, फिर उसने दोबारा मुनाफा कमाने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन हमारे वो अफसरान, वो वजारत सनत व पैदावार जिसकी जिम्मेदारी थी कि इसको वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करते तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन अभी भी वक्त है, इस उजलत के अंदर इसको वाइंड अप करने का फैसला मत कीजिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड कीजिए और फिर मुल्क को कौम के बेहतरीन वफाद में एक फैसला होना चाहिए।